हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर चुके हैं वेक्टर कैलकुलस। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। एक्सरसाइज 1.1, इवैल्यूएट आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप डॉट जे कैप। हमें इसको क्या करना है, इवैल्यूएट। चलिए करते हैं इसको इवैल्यूएट। आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप डॉट जे कैप। आई कैप, अब देखो ये हमारे पास क्या है, जे कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास आई कैप के इक्वल। ठीक है, हमने पढ़ा था ये। और ये हमारे पास आई कैप क्रॉस के कैप, ये क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो इसका क्या आएगा, माइनस जे कैप डॉट जे कैप। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी होती है 1। दैट इज हमारे पास 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है इसका, 0। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। So that the vectors a vector, b vector, c vector are parallel to the same plane। ये वेक्टर हमें क्या शो करने हैं कि ये सेम प्लेन के पैरेलल हैं। इट मीन्स जो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, पैरेलल की कंडीशन बताई थी, पैरेलल होगा या इक्वल होंगे वेक्टर्स तो वहां पे क्या आएगा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। चलिए करते हैं सोल्व इसको। A vector, B vector and C vector, if A vector, B vector and C vector are parallel, then their scalar triple product is 0। ठीक है, तो निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 1। बी वेक्टर की 2 -1 -1 और सी वेक्टर की हमारे पास है 7 0, क्योंकि आई की तो वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, आई का कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 0 7 और 3। इसको करेंगे इवैल्यूएट तो हमारे पास, चलिए करते हैं इसको फर्स्ट कॉलम के लोग, क्योंकि यहाँ पे 0 है, हम जल्दी सोल्व कर लेंगे। 1 तो यहाँ से -3 प्लस 7 फिर -2, ये डिलीट, 3 3 जा 9 और 7 1 जा 7। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 7 - 3 4 और -2 9 - 7 2, दैट इज 4 - 4 इज इक्वल टू 0। यही हमने शो करना था। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज कोटर्मिनस एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। इसके हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है। मैं यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स कर देता हूँ, जो 2 पार्ट्स बचेंगे वो आप करना। ठीक है, बिल्कुल इजी रहेंगे। चलिए करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। तो हमारे पास मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। जो बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आपको पता है क्या होती है, क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके वैल्यू में फाइंड करनी है और इसका हमें पता ही है क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्म में पहले ए वेक्टर लिखेंगे 1 1 1, इसका कंपोनेंट लिख दिया हमने, फिर बी वेक्टर का 1 -1 1, फिर सी वेक्टर का 1 2 -1। इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको एक्सपेंड। फर्स्ट रो के लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यहां से हमारे पास 1 और -2, दैट इज -1 फिर -1 -1 और -1 -2 +1
2 प्लस 1 3। तो यहाँ से हमारे पास -1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 3 प्लस -1 सॉरी 5 -1 4। 4 हमारे पास है, क्या निकाल रहे हैं हम? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो 4 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, इसकी यूनिट जरूर मेंशन कर देना, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो सिर्फ ये यूनिट मेंशन ना करो और आपके हाफ मार्क्स कट जाए। ठीक है, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम की मेजरमेंट तो लिखते हैं ना, किस में मेजर करते हैं वॉल्यूम को? क्यूबिक में मेजर करते हैं। ठीक है, ये वो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट हमारे पास मैं यहीं से इसी में चेंज कर देता हूँ बस थोड़ा सा, और हमारा काम हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 11 आई कैप, बी वेक्टर की है 2 जे कैप, सी वेक्टर की है 13 के कैप। ठीक है, ये हमारे पास है क्या निकालने में? वॉल्यूम पैरेलल पाइप्ड। तो हमारे पास 11, बाकी जगह क्या है 0, फिर 0 2 0 0 0 13। जब भी डिटरमिनेंट इस टाइप से हो तो क्या करते हैं हम, यानी हमारे पास डिटरमिनेंट किस फॉर्म में हो? डायगोनल फॉर्म में हो या ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, तो उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, 11 2 जा 22 मल्टीप्लाई 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। ये हमारे पास क्या होगी? इसकी वॉल्यूम हो चुकी है। ठीक है, जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये पार्ट्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब क्या कहा है इन्होंने, जो वेक्टर्स हैं वे हमारे पास कैसे हैं? कोप्लेनर है। तो हमें क्या निकालना है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और जो बी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और जो सी वेक्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। मैं आपको फिलहाल ये एक पार्ट्स कर देता हूँ, जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वे आप ट्राई करना, बिल्कुल ईजी है। क्या निकालना, सॉरी क्या दे रखा है इन्होंने? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर की कंडीशन ये होती है, अगर वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं, देन उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? 0 के इक्वल होती है। ठीक है, रहेगा याद। ये हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी? 0 के इक्वल। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और इसके लिए हमारे पास क्या आएगी? ए वेक्टर ए कंपोनेंट 2 माइनस 4 5, बी वेक्टर ए कंपोनेंट 1 माइनस लैम्डा 1, सी वेक्टर कंपोनेंट 3 2 माइनस 5, और इसके लिए क्या है? 0 के इक्वल। ठीक है, डिटरमिनेंट को सोल्व करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं इसको एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। तो यहाँ से हमारे पास 5 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4
-5 -3 +5 2 +3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10 लैम्बडा -4 -5 -3 तो -8 और -32 +10 +15 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। 10 + 15 25 लैम्बडा, और ये हमारे पास -4 -32 -36 +10 -26 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 26/25। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। फोर्थ क्वेश्चन आंसर ठीक है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या करना है, वेक्टर्स कोप्लेनर शो करने हैं। इसके दो पार्ट्स गिवन है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स आप करोगे। क्या शो करना है उसमें, कोप्लेनर है, तो उसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपको क्या दिखानी है, 0 के इक्वल। उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अब की बार क्या नहीं है, कंपोनेंट्स नहीं दिए हुए, वेक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। क्या है, कंपोनेंट्स नहीं दिए हुए हैं, वेक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन 5 आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जस्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या दिखाओ, 0 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर। 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, where a vector, b vector, c vector are 3 non-coplanar vectors so that the following points are coplanar। ये दिखाना हमें कि जो पॉइंट्स है ये क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो क्या करना है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। लेट इसको मान लेते हैं कि हमारे पास अब पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स। लेट a इज इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ठीक है, b इज इक्वल टू हमारे पास है a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, और c वेक्टर c हमारे पास है यहाँ पे 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, और d इज इक्वल टू हमारे पास है a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, ab वेक्टर। ab वेक्टर हमारे पास क्या होगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ a एंड b। तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करना है। क्या करना है, b में से a को माइनस करना है। a से b गए हुए ना, तो b में से a को माइनस करो। तो a वेक्टर में से a वेक्टर तो माइनस a वेक्टर, माइनस 2b वेक्टर और माइनस 3b वेक्टर तो माइनस के 5b वेक्टर, 3c वेक्टर प्लस c वेक्टर 4c वेक्टर। ठीक है, उसके बाद ac वेक्टर निकालो। ac वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 2, a वेक्टर 4 माइनस 3, b वेक्टर माइनस 2 और प्लस 1 तो माइनस c। अब ad वेक्टर निकालो, a माइनस 2 माइनस a वेक्टर माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9b वेक्टर 6 और प्लस 1 प्लस 7 c वेक्टर। ठीक है, इसके बाद क्या करो, a वेक्टर ac वेक्टर और ad वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लाई, ac वेक्टर क्रॉस ad वेक्टर। ठीक है, क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या रहेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर माइनस a वेक्टर, सॉरी यहाँ पे क्रॉस लगाना में, क्रॉस मल्टीप्लाई। ad वेक्टर क्या हमारे पास, माइनस a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर प्लस 7
सी वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आने वाला है, पहले देखो इसको सोल्व करने के लिए एक रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास, जो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। ठीक है, एंड जो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ये होता है नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल। हम इसका यूज करने वाले हैं क्या, जब भी सेम की सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या आएगा आंसर 0। ठीक है, और जब भी हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है उसको लिख सकते हैं माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, चलिए करते, ए वेक्टर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर ए वेक्टर की इसके साथ करेंगे तो माइनस के 9 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको ये नहीं लिखना है मल्टीप्लाई यहाँ से इस साइड कर रहे हैं और इसके अंदर लिख रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो मैटर करती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या करती है, मैटर करती है। आपको जाना था उस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको जाना था उस डायरेक्शन में है लेकिन आप जा इस डायरेक्शन में रहे हैं, तो क्या पहुंच पाएंगे उस साइड, नहीं ना। तो सेम काम यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ से कर रहे हैं हम, तो इसके साथ करें हमने 0, इसके साथ करेंगे तो माइनस के 9 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, फिर ए वेक्टर की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस 7 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए का काम फिनिश। अब बी की बारी, प्लस बी वेक्टर यानी माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस होता है वो बाहर रहेगा, कंपोनेंट या साइन जो भी था। बी वेक्टर के साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे तो प्लस 7 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसके बाद माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, क्या, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब इसके साथ करेंगे तो वही क्या आएगा 0 के इक्वल, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 के इक्वल, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के इक्वल, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी 0 के इक्वल। ठीक है, वो हमने नहीं लिखा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या हमारे पास कोई टर्म है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की, ये रही बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसका साइन चेंज करेंगे यहाँ से। चलिए मैं एक बार ऊपर से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, अच्छे से समझ आए। हमें क्या दिखाना है, वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इट मीन्स क्या दिखाना आपको, ए बी ए सी ए डी। ठीक है, आपको क्या दिखाना है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी इनकी वो क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास माइनस के 9 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस 7 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। उसके बाद ये माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, तो इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, एक माइनस साइन। देखो क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। तो माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं हम प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो 7 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। उसके बाद सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं माइनस के ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं 9 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। साइन चेंज कर दिया हमने। अब देखो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे 1 है, तो कितने बचेगा -8 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसके बाद इसका काम हमारा फिनिश हो गया। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो 7 - 1 प्लस के 6 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब बचा हमारे पास बी वेक्टर सी वेक्टर, 7 और -9 माइनस के 2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर की। ठीक है,
इसके लिए हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए, ए बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, डॉट ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो अब हमारे पास ए बी वेक्टर क्या है, चलिए मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। माइनस ए वेक्टर माइनस के 5 बी वेक्टर प्लस के 4 सी वेक्टर, और इसकी हमें करनी है मल्टीप्लाई इसके साथ, डॉट प्रोडक्ट माइनस के 8 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस के 6 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस के 2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हमारे पास है। इसका हमारा काम फिनिश हो चुका है, इसको इरेज कर देते हैं। इसका आंसर हमें लेके आना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल शो करना है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर्स कैसे बताए इन्होंने, कोप्लेनर, तो कोप्लेनर इसको हम शो कर देंगे। इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। अब देखो यहाँ से माइनस ए वेक्टर और माइनस 8, तो माइनस के बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास ए वेक्टर और ये ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है उसको क्या लिखते हैं हम, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यही लिखते हैं ना। क्योंकि ए वेक्टर बी सी, तो हमने इसी टाइप से यहाँ पे लिख दिया ए बी, ठीक है। समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल इजी स्टेप है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इजी चीज़ है। इसके बाद हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस के 6 ए वेक्टर सी वेक्टर, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस के 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 40 बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, इसकी फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस के 30 बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस प्लस के 10 बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस के 32 सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। इसके बाद 4 6 24 सी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर माइनस के 4 2 8 सी वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब देखो जो ये चीज़ है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल। क्यों होती है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए। जब भी हमारे पास दो वेक्टर एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वहाँ पे 0 के इक्वल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, ये बचेगा हमारे पास तो 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद इसकी वैल्यू 0 क्योंकि बी वेक्टर है, 0 गया हमारे पास तो माइनस के 30 बी वेक्टर ए वेक्टर और सी वेक्टर। इसके बाद फिर इसकी वैल्यू 0, ये बचेगा हमारे पास माइनस 32 सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसके बाद इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका है। अब देखो 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका क्या है हमारे पास ऑर्डर फिक्स नहीं है, ऑर्डर मेंटेन नहीं है। कौन सा ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर क्या था हमारे पास, ए बी सी, या तो ए बी सी लिखो या फिर बी सी ए लिखो या फिर सी ए बी लिखो, इनमें से हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका नेगेटिव साइन बाहर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका एक नेगेटिव साइन बाहर लिखेंगे। इस सी को यहाँ पे लिख दो, ए को यहाँ पे लिख दो, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा बी सी ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस 30 बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, और ये हमारे पास है, ये तो साइक्लिक ऑर्डर के अंदर है, सी ए बी सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको पता है साइक्लिक ऑर्डर के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो हमारे पास क्या आएगा 2 + 30 कितना जाएगा 32, और यहाँ से हमारे पास 32 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख सकते हैं हम, माइनस 32 ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको टू क्या होता है 0। अब आप कहेंगे इसको ए बी सी कैसे लिख दिया, अरे भाई लिख सकते हैं क्योंकि
ABC, BCA, CAB जो साइक्लिक ऑर्डर के अंदर हैं वे तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये हुआ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बस स्टेप्स पता होनी चाहिए, इसका जो वे है वो आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपकी होनी ज़रूरी है। अगर आपको कहीं पर डाउट रहता है तो आप पहले इसका क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, सो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर बी सी आर कोप्लेनर। सेम क्वेश्चन हमारे पास है 7th, उसमें भी क्या करना है आपको, वेक्टर्स को क्या करना है, कोप्लेनर शो करना है। एक काम कीजिए, आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल इजी स्टेप्स है, हो जाएगा। करो एक बार। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, कोप्लेनर है तो उसकी क्या करो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के इक्वल दिखा दो, काम खत्म। ये हमारे पास क्या थे, पॉइंट्स गिवन थे बच्चों, इसलिए हमने क्या किया, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करने पड़े। ठीक है, इन्होंने मेंशन किया था पॉइंट्स है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट द वेक्टर्स, अब क्या दिया उन्होंने, वेक्टर्स ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर, और नेक्स्ट हमारे पास है माइनस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर और कोप्लेनर। ठीक है, इनको क्या दिखाना है हमें, कोप्लेनर। कोप्लेनर दिखाना है तो इसको मान लेते हैं लेट, ये हमारे पास कोई p वेक्टर मान लिया हमने, इसको कोई क्या वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कोई r वेक्टर के इक्वल। ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया, तो अब फिर क्या करेंगे, इसकी क्या वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, हम पहले ये निकालेंगे। ठीक है, क्या वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर क्रॉस माइनस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास a वेक्टर की वैल्यू नहीं है, तो उसको लिख सकते हैं 0 a वेक्टर। ठीक है, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो करने में प्रॉब्लम ना आए। इसका चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। पता है आपको ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसको लिखते हैं हम माइनस प्लस 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर माइनस 4 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 0 0, और यहाँ से हमारे पास प्लस 6 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस के 0 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस के 4 सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और लास्ट में करेंगे तो आंसर 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 4 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये 0 की वैल्यू, ये 0 के इक्वल हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये वैल्यू हमारे पास फिर 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसको लिखेंगे माइनस के 4 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा यहाँ से हमारे पास चलिए 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए सी माइनस के 4 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर 6 माइनस 4 दैट इज 2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमारे पास हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या वेक्टर डॉट आर वेक्टर के साथ। ठीक है, तो पी वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, दिस 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 4 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर इसके साथ माइनस के 4 ए वेक्टर सी वेक्टर, फिर इसके साथ करेंगे तो 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, फिर माइनस के 4
बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, माइनस माइनस प्लस 8 बी वेक्टर, ए वेक्टर, सी वेक्टर, फिर -4 बी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, प्लस 6 सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है, तो माइनस के 12 सी ए वेक्टर, सी वेक्टर, प्लस के 6 सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आगे इसकी मल्टीप्लाई आ चुकी है। इसके बाद देखो जो वेक्टर सेम है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, इसके लिए क्या हो जाएगी 0, तो इसको फिनिश करते हैं यहाँ से, इसके लिए 0 आएगी, इसके लिए भी 0 आएगी, और यहाँ से हमारे पास इसके लिए भी 0 आएगी, इसके लिए भी 0 आएगी, इसके लिए भी 0 आएगी, सॉरी इसकी नहीं आएगी क्योंकि सी ए भी हमारे पास ही है, कोई बात नहीं, सी ए सी ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और सी बी सी ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो हमारे पास कितनी टर्म्स बची यहाँ से 2 ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहाँ से देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, ऑर्डर फिक्स नहीं है तो बी सी ए होना चाहिए था, तो क्या करो माइनस बाहर निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर। ठीक है, और हमारे पास ये टर्म बचेगी, इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर सॉरी सी ए बी। ठीक है, तो प्लस के 6 सी ए बी, तो यहाँ से 2 ए बी सी माइनस 8 बी सी ए प्लस 6, तो 8 ए बी सी माइनस 8 बी सी ए, ये वेक्टर है ध्यान रखना थोड़ा सा, तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। क्या दिखाना था हमें, वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, तो वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यही हमें शो करना था। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 7 तक फिनिश होते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।